नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेंटर फॉर यू पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सरोजिनी नायडू पर आसान शब्दों में निबंध। तो आइए शुरू करते हैं। सरोजिनी नायडू भारत के स्वतंत्रता सेनानी, कवित्री और पहली महिला राज्यपाल थी। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ। सरोजिनी नायडू के जन्म के अवसर को महिला दिवस के रूप में बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाता है। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वरदा सुंदरी देवी था। उनके पिता एक वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री थे। सरोजिनी नायडू की मां वरदा सुंदरी देवी भी एक लेखिका थी और बंगाली में कविता लिखा करती थी। सरोजिनी नायडू बचपन से ही होनहार छात्रा थी और उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी, बंगला और फारसी भाषा में निपुण थी। महज 12 वर्ष की उम्र में सरोजिनी जी ने मद्रास यूनिवर्सिटी में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया था, जिसके चलते सभी लोगों ने सरोजिनी जी की बहुत प्रशंसा की थी। सरोजिनी नायडू पढ़ाई के क्रम में इंग्लैंड गई। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर सरोजिनी जी ने सबको अभिभूत कर दिया था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सरोजिनी जी की पहचान डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से हो गई थी। कॉलेज के दौरान ही दोनों करीब आ गए थे। महज 19 साल की उम्र में पढ़ाई समाप्त होने के बाद सरोजिनी नायडू ने अपनी पसंद से 1897 में अंतर्जातीय विवाह कर ली थी। वो दौर ऐसा था जब अंतर्जातीय विवाह गुनाह माना जाता था। फिर भी समाज और लोगों की चिंता न करते हुए उनके पिता ने अपनी बेटी की शादी को स्वीकार कर लिया। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहा। 1904 में सरोजिनी नायडू ने भारतीय स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक तेजी से लोकप्रिय वक्ता बन गई। सरोजिनी नायडू गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थी। साल 1916 में सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी से मिली। उनसे मिलने के बाद से ही सरोजिनी नायडू की सोच में क्रांतिकारी बदलाव आया। फिर तो सरोजिनी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी कमर कस ली। सरोजिनी ने गांव और शहर की औरतों में देश प्रेम का जज्बा जगाया और इस संग्राम में उन्हें भी हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिससे वह भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में ही 1300 पदों की झील की रानी नाम से लंबी कविता और लगभग 2000 पंक्तियों का एक विस्तृत नाटक अंग्रेजी में लिखा था। सरोजिनी नायडू को शब्दों की जादूगरनी कहा जाता था। सरोजिनी नायडू की मृत्यु 2 मार्च 1949 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई। वह एक सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी वीरांगना थी, जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से हर नागरिक के अंदर देशभक्त की भावना को जगाया। सरोजिनी नायडू का आज भी देश का हर एक नागरिक सम्मान करता है। आपने देखा सरोजिनी नायडू पर आसान शब्दों में निबंध। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।